हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास में। तो आप सभी को पता है कि जिज्ञासा लर्निंग ऐप में क्या खास चल रहा है। तो सर, कंप्यूटर का इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज चल रहा है। कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज चल रहा है किस एग्जाम के लिए? तो जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी क्लर्क और रेलवे टेक्नीशियन स्पेशल, जिसमें पूरे 20 सवाल आपके टेस्ट में रहते हैं, है ना। और ये 20 सवाल का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं जिज्ञासा लर्निंग ऐप पे। कहाँ पे? जिज्ञासा लर्निंग ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 149 रुपीज में। कितने में? 149 रुपए में आपको कितना टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा? तो पूरे 25 टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना। 25 टेस्ट आपको मात्र 149 रुपीज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो कितना है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 5 जो कि जिज्ञासा लर्निंग ऐप में चल रहा है। अगर आप सभी को ज्वाइन करना है, क्या खास, तो आइए यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और जानते हैं कि क्या रहने वाला है टेस्ट नंबर 5 में, है ना। तो जो टेस्ट हो चुका है उसका आज हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं कि कैसा टेस्ट का लेवल था, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे। ठीक है, तो टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना है तो मात्र और मात्र 149 रुपए में आप ये 25 टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बैच है आपको जो कि दिया जा रहा है सर, कंप्यूटर का 2000 एमसीक्यू सीरीज, है ना, जिसमें कि क्या क्या आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो कंप्लीट कंप्यूटर का चैप्टर वाइज एमसीक्यू, क्या चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा। इसमें आपको 10 मिक्स एमसीक्यू सीरीज दिया जाएगा, है ना। ये चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट रहने वाला है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। 10 मिक्स एमसीक्यू, उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके जेएसएससी, एसएससी और रेलवे में पूछे गए सभी सवाल आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, है ना। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका करवाया जाएगा। उसके अलावा टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी होगा। क्या होगा? टेस्ट पेपर का डिस्कशन भी आपको इसमें करवाया जाएगा। पूरे के पूरे 25 टेस्ट आपके इसमें डिस्कस किए जाएंगे। इसका फी कितना है? तो मात्र 299 रुपीज, है ना। मात्र और मात्र 299 रुपीज इसका फी रखा गया है ना। तो ये आपकी सभी चीजें इस बैच में आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आइए सेट नंबर 5 का पहला सवाल क्या रहने वाला है ना। पहला सवाल क्या रहने वाला है बताइए जल्दी से इस सवाल के लिए, है ना। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इफ प्रिंटर इज नॉट प्रिंटिंग। क्या कह रहा है? प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है तो निम्न में से कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ पे प्रिंटर प्रॉपर हमारा काम नहीं कर रहा है तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि आपके हिसाब से सही होना चाहिए? तो क्या कह रहा है? प्रिंटर ड्राइवर करप्ट या असक्षम हो गया है। ठीक है, प्रिंटर ड्राइवर यानी कि आपने जो प्रिंटर को इंस्टॉल किया है उसका सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। प्रिंटर ड्राइवर क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो हो सकता है कि प्रिंटर ड्राइवर हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। प्रिंटर में पेपर जाम हो जाता है, मैक्सिमम टाइम में पेपर जाम की समस्या देखने को मिलती है। प्रिंटर डिफॉल्ट प्रिंटर के रूप में सेट नहीं है ना। डिफॉल्ट प्रिंटर अगर आप कुछ और सेट करके रखे हैं और डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं तो भी ये आपका प्रिंट नहीं होगा। कंप्यूटर माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसी कोई समस्या होने से आपकी जो है वो प्रिंटर में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका क्या हो जाता है? इस कथन के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और बताइए जल्दी से क्या है। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू save backup file created by Windows Backup Utility Windows। क्या कह रहा है सर? Windows Backup Utility में, ठीक है, बैकअप उपयोगिता जिसको कहते हैं द्वारा बनाई गई बैकअप फाइल। तो बैकअप के लिए डॉट बी ए के यूज किया जाता है। तो बैकअप फाइल के लिए क्या यूज हो जाएगा? बी ए के एफ के रूप में यूज कर सकते थे या सिंपली बी के एफ आप यूज करेंगे, है ना। बी के एफ का यूज हम लोग कर सकते हैं बैकअप फाइल के रूप में। किसका यूज करेंगे? बी के एफ फाइल का यूज किया जाएगा बैकअप के रूप में। नॉर्मली आपका बैकअप के लिए बैक का यूज किया जाता है ना, बी ए के। What is not an important part of security protection? निम्न में से कौन
सुरक्षा संरक्षण का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ रैम टू सपोर्ट एंटीवायरस, क्या रैम जो है वो एंटीवायरस को सपोर्ट करता है? कहिएगा नहीं सर, तो पहला ही हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद सुरक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, ऑडिट लॉग पीरियोडिकली कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, बिल्कुल। कौन सा हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इन विच अटैक इफ इट मे हैव अ डायरेक्शनली dictionary of all words or commonly used password and cycle through those words until it gains access to the account। क्या कह रहा है? हमले में शब्दों या आम तौर पर उपयोग किए गए पासवर्ड का शब्दकोश और उन शब्दों में घूमने की प्रक्रिया चक्र हो सकता है जब तक कि खाते का एक्सेस प्राप्त न हो। इसको क्या कहेंगे? घुसपैठी कहेंगे, जासूसी कहेंगे, दोहन कहेंगे, या क्रूर बल कहेंगे, ब्रूट फोर्स कहेंगे, टाइपिंग कहेंगे, या आप इसे किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इन अ ब्रूट फोर्स अटैक अ साइबर क्रिमिनल यूजेस ट्रायल एंड एरर टू ट्राई एंड ब्रेक इनटू अ डिवाइस नेटवर्क और ऑफसाइट, है ना। ये मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट करता है अलग अलग पासवर्ड से, है ना। यानी जैसे मन करे वैसे पासवर्ड से ये अपना जनरेट, जैसे कि नॉर्मली 1 2 3 4 5 ये देखते हैं पासवर्ड, तो इस तरीके के रैंडम पासवर्ड का यूज करके ये ब्रूट फोर्स अटैक किया जाता है ताकि आपकी जानकारी प्राप्त की जा सके, है ना। चलिए क्या कह रहा है? व्हाट एक्शन विल करेक्ट पेची फेंट इन uneven and intermediated प्रिंट ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या कह रहा है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पैची, फैट, असमान यानी अजीब टाइप का एकदम प्रिंट करना, पेपर में छपाई करना। यानी क्या हो जा रहा है सर? प्रिंट करने के टाइम में क्या, तो यहाँ पे इंक का यूज किया जाता है। यानी इंक जो है वो जैसे तैसे फैल रहा है, तो इंक तो अपने मन से फैलेगा नहीं, तो इंक के लिए लगा हुआ जो रिबन है वो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो गड़बड़ी रिबन कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग? तो सर रिबन को ही चेंज करने का काम करेंगे, है ना। जिसमें इंक डाला जाता है उस रिबन को चेंज किया जाएगा। रिप्लेसिंग दी रिबन जो है वो बिल्कुल इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाता है, ठीक है। विच लेयर प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विस। क्या कह रहा है? कौन सी ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर वितरित सूचनाएं सेवाएं प्रदान करता है? यानी अभी जो ये आप क्लास देख पा रहे हैं, ये देखने में सक्षम क्या है? एक प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करना है। तो कह रहा है सर्विस प्रोवाइड करने वाला लेयर कौन सा है? तो उसको हम लोग एंड यूजर लेयर या सर्विस लेयर आप कह सकते हैं। एंड यूजर लेयर या सर्विस लेयर के नाम से जाना जाता है। ये सातवां लेयर जो होता है उसे एप्लीकेशन लेयर के नाम से जानते हैं ना। फिजिकल लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, जिसमें क्लासेस या सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। मेन इंटरफेस उसको एप्लीकेशन लेयर के नाम से जाना जाता है ना। The compression method can be classified broadly into compression। क्या कह रहा है? संपीड़न विधियों को व्यापक रूप से किस संपीड़न में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो फीचर्स क्या है? तो ये इमेज को रिकंस्ट्रक्शन करता है, कंप्रेस करने का काम करता है। क्वालिटी जो है डिग्रेडेड कंपेयर टू ओरिजिनल इमेज सोर्स। लूजी में क्या होता है? क्वालिटी को ये कम करने का काम करता है। क्वालिटी रिमेन दी सेम विथ ओरिजिनल इमेज। लूजीलेस में क्या होता है? क्वालिटी वही रहता है, ठीक है, जैसा सेम इमेज में रहता है। तो ये क्या कहलाता है? लूजी और लूज लेस के नाम से जाना जाता है। What is which of the following options you will use when you want to print the pages of a multi-page document in a particular order? क्या कह रहा है? जब आप किसी विशेष क्रम में बहुपृष्ठ यानी एक से ज्यादा पृष्ठ, जैसे 100 पेज है आपके पास में, 100 पेज को इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं प्रिंट करना है, बल्कि एक साथ में बल्क में ही क्या करना है? बल्क में प्रिंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एक पेज को प्रिंट करना है, एक पेज को प्रिंट करना है। जैसे कि आपको 50 पेज का सेट है, क्या है? 50 पेज का एक कॉपी है जिसका 20 कॉपी निकालना है। क्या करना है? 20 कॉपी प्रिंट करना है आपको। तो पेज नंबर 1 को 20 बार प्रिंट करेंगे, पेज नंबर 2 को 20 बार प्रिंट करेंगे, पेज नंबर 3 को 20 बार अलग अलग प्रिंट करेंगे, फिर सबको क्या करेंगे? कलेक्ट करने का काम करेंगे। लेकिन अब प्रिंटर की मदद से एक साथ में 20 सेट, 50 पेज का 20 सेट डायरेक्ट पेज नंबर 1 2 3 एक साथ में निकाल सकते हैं।
इसे हम लोग कलेक्टेड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्ट के नाम से जानने का काम करते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। ब्रॉडबैंड वेव फॉर्मेट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पॉपुलर ऑडियो फॉर्मेट। क्या कह रहा है? ब्रॉडकास्ट वेव फॉर्मेट लोकप्रिय ऑडियो प्रारूप है ना। वेव फॉर्मेट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? वेव फॉर्मेट, AIFF। क्या कह रहा है? ऑडियो के लिए यूज होने वाला वेव फॉर्मेट कौन सा? AIF को क्या कहते हैं? इसे ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। ठीक। PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, कंप्यूटर की भाषा में PCM को क्या कहते हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन के नाम से जाना जाता है। MP3 को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे MPEG 1 ऑडियो लेयर 3 के नाम से जाना जाता है। और MPEG को क्या कहते हैं? तो इसे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद वेब को क्या कहते हैं? तो याद करके रख लीजिएगा इसे वेब फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है ना। तो वेब फाइल के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? वेब का यूज करते हैं ना। यूनिक्स की प्रत्येक फाइल्स में एक्सेस अनुमति विशेषताओं की निम्नलिखित श्रेणी है। Every file in Unix has the following category of access permission attributes। याद करके रख लीजिएगा। परमिशन के लिए यूनिक्स में जो है, यूनिक्स में परमिशन के लिए क्या क्या होता है? याद रखिए, पहले ऑनर परमिशन, देन ग्रुप परमिशन, देन अदर परमिशन, है ना। सबसे पहले ऑनर परमिशन, देन ग्रुप परमिशन, देन आपका अदर परमिशन यहाँ पे दिया जाता है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑनर परमिशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑनर परमिशन यहाँ पे नेटवर्क परमिशन है, ऑनर परमिशन ग्रुप परमिशन यहाँ पे सर्वर परमिशन है, नहीं, ऑनर परमिशन ग्रुप परमिशन और अदर परमिशन, ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्च इंजन, इसमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है ना। तो गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, है ना। आइए पहले सर्च इंजन देखते हैं कौन कौन है। तो एक आप बिंग याद रखिएगा, ask.com याद रखिएगा, ask.com याद रखिएगा, डक डक गो है, डक डक गो याद रखिएगा, येंडेक्स याद रखिएगा, येंडेक्स याद रखिएगा, याहू याद रखिएगा, AOL याद रखिएगा, बैदू को याद रखिए। ठीक है, किसको? बैदू को याद रखिएगा, गूगल को याद रखिएगा, गूगल को याद रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे वेल फ्रेम अल्फा याद रखिएगा। ठीक है, वेल फ्रेम अल्फा को भी याद रखिएगा और एक्साइट को भी आप याद करके रख सकते हैं। सफारी जो है इसे एप्पल सफारी भी आप कह सकते हैं, एप्पल सफारी भी कह सकते हैं। ये क्या है? तो ये वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। इतना तो आप सभी को पता ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए और बताइए जल्दी से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, है ना। देखिए जल्दी से, व्हाट इज एम कॉमर्स? एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है? एम फॉर क्या हो गया? मोबाइल, और सी फॉर क्या हो गया? कॉमर्स। एक ई कॉमर्स शब्द मिलता है, कमेंट करके बताइए ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है ना। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और बताइए जल्दी से सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। A editor or program is the one that allows a developer to see what the end result will look like while the interface or document is being created। आप सभी को याद है MS वर्ड, अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी हो तो उसमें हम पढ़ाए हुए थे कि MS वर्ड जो है जैसा दिखता है, क्या बताए थे? जैसा दिखता है वैसा ही प्रिंट होता है, वैसा ही क्या होता है? प्रिंट होता है, बताए थे। तो वैसे ही जैसा आप एक प्रोग्रामर जो है सॉफ्टवेयर बनाता है, उस समय वो पहले ही एक बार चेक कर लेता है कि उसका इंटरफेस कैसा दिखता है, तो उसे हम लोग कहते हैं व्हाट यू
सी इज वॉट यू गेट, है ना, जो दिखता है वही मिलता है, वॉट यू गेट के नाम से, वॉट यू सी इज वॉट यू गेट, है ना, इस नाम से जाना जाता है, जैसा दिखता है वैसा प्राप्त होता है। बताइए, इन द एब्सेंस ऑफ पैरेंथेटिस द ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ ऑपरेशन इज, क्या कह रहा है, कोष्टक अगर अनुपस्थित है, ठीक है, यानी ब्रैकेट गायब है, तो आप जो ऑपरेशन का काम करते हैं उसमें सबसे पहले क्या होगा, है ना, तो बोडमास रूल आपको लगाना है। सबसे पहले क्या होगा, सब्सट्रैक्ट, उससे पहले क्या होगा, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑफ, या आपका ब्रैकेट, है ना, ये ब्रैकेट, है ना। चलिए, तो यहां पे देखते हैं एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हो गया, पावर, है ना, पावर वाला। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे डिवीजन है, एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऑप्शन नंबर 2 और 1 तो खत्म हो गया यहाँ पे। मल्टीप्लीकेशन पहले दे दिया, डिवीजन बाद में दे दिया, ये तो होगा नहीं, है ना, तो पहले पावर होगा, है ना, एक मिनट, यहाँ भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकता है, क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन लिखा हुआ है, या मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, है ना, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी सबसे पहले पावर का खेला होगा, देन आपका डिवीजन का खेला होगा, है ना, डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर आपका एडिशन होगा, देन आपका सब्सट्रैक्शन। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है। सवाल है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू कट, कट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स, सीधा सा जवाब है ना, ये कट के लिए कंट्रोल प्लस जेड आपका अंडू के लिए यूज होता है ना, कौन सा हो गया, कंट्रोल प्लस एक्स जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, ठीक है या नहीं है। उसके बाद कंट्रोल प्लस डिलीट क्या है सर, तो एक वर्ड को ये डिलीट करता है, एक वर्ड को राइट साइड में डिलीट करता है, राइट साइड में डिलीट करने का काम करता है, ठीक। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस क्या है, एक वर्ड को लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में डिलीट करता है, यानी कि मान लेते हैं कर्सर आपका यहां पे रखा हुआ है ना, अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट को डिलीट करने का काम करेगा, ठीक। और यहीं पे अगर आपका कर्सर रखा हुआ है और कंट्रोल प्लस आप बैक स्पेस का यूज करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं, तो ये कीबोर्ड शब्द को डिलीट करने का काम करेगा, लेफ्ट और राइट साइड का डिलीट करता है ना। चलिए, what is the key combination to insert a tab stop in a table cell in MS PowerPoint, MS PowerPoint में टेबल सेल में टैब को स्टॉप करने के लिए किसका यूज किया जाता है, शॉर्टकट की याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस टैब का। इसका एक और याद रखिएगा क्या यूज होता है इसका, स्विच बिटवीन एक्टिव, सॉरी अल्ट प्लस टैब का यूज होता है, एक मिनट, है ना, स्विच बिटवीन एक्टिव टैब हो तो अल्ट प्लस टैब का यूज होता है, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक है ना, अल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है, किस लिए, स्विच बिटवीन एक्टिव टैब का, ठीक। और यहां पर अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में टेबल सेल को स्टॉप करना हो तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज किया जाता है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, what is the key combination to view the computer's taskbar in MS PowerPoint presentation, बताइए जल्दी से, किसका यूज करेंगे हम लोग, है ना, टास्क बार, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, है ना, नीचे में जो आपको दिख रहा है ये टास्क बार जो आपका दिखा, इसको हम लोग यहाँ पे क्या किए, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करने से पीपीटी के दौरान में टास्क बार प्रेजेंट हो जाता है, पीपीटी जब चल रहा हो, प्रेजेंटेशन चल रहा हो, तो टास्क बार को शो करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, तो जवाब याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस टी टास्क बार का यूज किया जाता है ना। चलिए, एक्सेल में संबंधित डेटा के दो सेट की तुलना करने के लिए, किसका, दो सेट के बीच में कंपेयर करना है, तो यहाँ पे एक पाई चार्ट को संशोधित पोलर एरिया चार्ट में अध्यारोपित किया जाता है, तो इस चार्ट को क्या कहेंगे, डोनट चार्ट कहेंगे।
स्पाई चार्ट कहेंगे, एक्सप्लोडेड पाई चार्ट कहेंगे, या सन बर्स्ट चार्ट के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, तो ये पाई चार्ट को हम लोग बढ़ा के दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इस चार्ट को याद रखिएगा, इसे स्पाई चार्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, स्पाई चार्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ये नाम आप याद करके रख लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन एमएस वर्ड टू चेंज दी केसिंग ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। केसिंग का मतलब क्या हो गया, जो अपर केस में है उसको लोअर केस में, जो लोअर में है उसको अपर केस में, उसको अपर केस में, इस तरीके से बदलने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो चेंज केस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, चेंज केस के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। किस नाम से जानते हैं, चेंज केस के नाम से इसको जाना जाता है। अपर को लोअर में, लोअर को अपर में। शॉर्टकट के क्या है, शिफ्ट प्लस F3, है ना। और एक याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए भी याद करके आप रख लीजिएगा ना। कंट्रोल शिफ्ट और ए भी आपको याद रहना चाहिए, है ना। लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है या किसने किया है ना। तो ईमेल का जनक भारतीय मूल का पूछे तो VS अय्यादुरई याद रखिएगा, और विदेशी मूल का पूछे तो रे टॉमलिंसन, है ना। 1971 में इनके द्वारा @ का आविष्कार किया जाता है, जिस कारण से इन्हें फादर ऑफ ईमेल के नाम से भी जाना जाता है ना। इन्हें फादर ऑफ ईमेल के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको याद करके रख ले, है ना। तो जिनको भी टेस्ट सीरीज का कंप्लीट डिस्कशन, केवल इसमें टेस्ट सीरीज का ही नहीं, इसमें आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू, इसमें मिक्स एमसीक्यू, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ 25 टेस्ट का इसमें डिस्कशन भी आपको दिया जा रहा है। कितने में, मात्र 299 रुपए में, है ना। कितने में, मात्र 299 रुपए में। और अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो 149 रुपीज में आप ये कंप्लीट कंप्यूटर का इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिज्ञासा लर्निंग ऐप में आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे सेट नंबर 6 के डिस्कशन के साथ में, है ना। सेट नंबर 5, 6 और 7 जो है वो आपको YouTube पे भी दिया जाएगा। उसके बाद के सभी डिस्कशन जो है इसी ऐप में यानी जिज्ञासा लर्निंग ऐप में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।